Hello students, this is Amar Kumar welcoming you to my YouTube channel Study Point Ask Me. Today I am again here with some theorems, and this time I have chosen a chapter lines and angles. आज मैं क्लास 9 लाइन्स एंड एंगल्स से आपको कुछ थ्योरम प्रूफ करके दूंगा. I hope you all will watch my videos properly and like my videos too. So let's start students. Today I am here with a theorem. If a ray stands on a line, अगर कोई रे किसी लाइन पर स्टैंड कर रहे हैं, then the sum of the adjacent angles so formed is 180 degree. As you can see the figure here, आप जैसा कि यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं, है ना, AB is a straight line. AB जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है और CD जो है वो स्टैंड कर रहे हैं AB पर. तो हमें प्रूफ करना है ACD एंगल ACD प्लस BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री. देखिए स्टूडेंट्स, जब कभी भी ज्योमेट्रीज में कुछ अगर थ्योरम्स आपको प्रूफ करने के लिए आ रहे हैं तो उसके कुछ कंडीशंस होते हैं, उस प्रॉपर उसे बनाने का एक तरीका होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट गिवन, है ना, जो कुछ भी क्वेश्चंस में आप देख रहे हो क्या आपको प्रोवाइड किया गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन दैट वन. तो पहला स्टेप ये है कि आपको गिवन के तौर पर लिखने होंगे कि व्हाट एवर द इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू. सेकेंड स्टेप इज हियर. सेकेंड स्टेप में आप यहां पर लिखेंगे टू प्रूव. आपको प्रूफ क्या करना है. फर्स्ट स्टेप में क्या था, गिवन व्हाट एवर द इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड और गिवन इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू मेंशन फर्स्ट. सेकेंड ऑप्शन में है आप लिखेंगे टू प्रूव. आपको प्रूफ क्या करना है, that one you have to mention. And third point is construction. If there is any construction work required, then you have to show some construction work here. This is the step number third. And the fourth one, proof, है ना. इस तरह से तो जब कभी भी आपको ऐसे कोई थ्योरम या कोई ज्योमेट्रिकल वर्क में आपको प्रूफ करने के लिए आएंगे तो ये आपका स्टेप होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन द गिवन पॉइंट, देन यू हैव टू राइट टू प्रूफ, थर्ड वन इज कंस्ट्रक्शन एंड द फोर्थ वन इज प्रूफ. सो लेट्स स्टार्ट दिस थ्योरम स्टूडेंट्स. इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो जैसा कि मैंने मेंशन किया, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन हियर गिवन. आपके पास दिया हुआ क्या है, तो हियर AB इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन. अब उस पर क्या है, CD स्टैंड्स ऑन AB. CD जो है वो AB पे स्टैंड्स करता है. यहां तक तो क्वेश्चंस में है, ठीक है. टू प्रूफ सेकेंड स्टेप. सेकेंड स्टेप में आपको लिखना है टू प्रूव. टू प्रूव में हम यहां पर क्या देंगे, एंगल ACD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री. दिस वन यू हैव टू प्रूव इन दिस थ्योरम. नाउ द थर्ड स्टेप इज कंस्ट्रक्शन. अगर कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है, बन रहा है, तो यू हैव टू शो हियर, अदरवाइज इट इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना. अगर नहीं है, यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन की उम्मीद नहीं बनती है, देन यू डोंट हैव टू मेंशन हियर. तो यहाँ बतलाने की कोई ज़रूरत नहीं है. अब क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में लेट मान लिया EC इज परपेंडिकुलर ऑन AB. EC जो है वो AB पे क्या है, परपेंडिकुलर है. नाउ प्रूफ. अब हम लोग इसे प्रूफ करेंगे, है ना. यहाँ हालांकि स्पेस थोड़ा कम है तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इसको डिवाइड कर देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डू सम वर्क हियर, देन आफ्टर आई विल शिफ्ट टू द अनदर साइड. तो प्रूफ हियर यहाँ लिखेंगे एट पॉइंट C पॉइंट पे आप देख सकते हो एंगल ACD. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल
सी ई प्लस एंगल ई सी डी। ए सी डी को हम लिख सकते हैं ए सी ई प्लस ई सी डी, और इसे हम लोग मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द सेकेंड वर्क, एंगल बी सी डी। अब हम लोग यहां पर लेंगे एंगल बी सी डी। तो एंगल बी सी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं एंगल बी सी ई, एंगल बी सी ई माइनस ई सी डी, एंगल ई सी डी, और इसे हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब यहां क्या करना है? एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब हम लोग क्या करना है कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को यहां पर ऐड कर देंगे। इन LHS यू हैव टू राइट एंगल ACD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू, और राइट साइड वाले को इसके साथ जोड़ देंगे, तो एंगल ACE प्लस एंगल ECD इसमें जोड़ देंगे। सेकेंड इक्वेशन में जो था एंगल BCE माइनस एंगल ECD। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं इस साइड में। तो अभी तक देखो एंगल ACD, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे एंगल, यहाँ हम लोग लिखेंगे एंगल ACD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू, है ना। अब इस ब्रैकेट को मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एंगल ACE प्लस एंगल ECD प्लस एंगल BCE, और उसके बाद माइनस एंगल ECD। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो ब्रैकेट्स में थे दोनों इक्वेशन, उसको मैंने ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अब आप यहाँ पर देख सकते हो एंगल ECD ये प्लस और ये माइनस एंगल ECD, ये दोनों हम क्या कर देंगे? कट कर देंगे। अब नेक्स्ट एंगल ACD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल ACE प्लस एंगल BCE। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आई थिंक क्लियर है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए एंगल ACD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू ACE। अब मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में क्या लिया था? लेट EC परपेंडिकुलर ऑन AB। अगर हमने EC को AB पे परपेंडिकुलर लिया है, यानी कि एंगल ACE क्या होगा? 90 डिग्री प्लस, और BCE ये भी क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री। तो एंगल ACD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव इन दिस थ्योरम। इस थ्योरम में हमें यही प्रूव करना था, है ना, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। तो ACD और BCD दो एडजेसेंट एंगल्स है, और इन दोनों का सम जो है वो कितना है? 180 डिग्री। आई होप दिस थ्योरम विल बी मच क्लियर टू all of you. Now moving to the second theorem. सेकेंड थ्योरम में क्या है हमें प्रूव करना? प्रूव डेट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, है ना। लाइन के सेम साइड में जितने भी एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस फिगर में, है ना, AOB जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन के सेम साइड में कौन कौन से एंगल फॉर्म हो रहे हैं? एंगल AOC, COD, DOE और EOB, और इन सभी एंगल का सम जो है यहां पॉइंट O पर, डेट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव इन दिस थ्योरम। सो एज आई गिवन द इंस्ट्रक्शन टू यू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट गिवन, है ना। आपको सबसे पहले ये लिखना है, गिवन के तौर पर आपके पास यहां पर क्या क्या मेंशन है। तो हियर यू कैन सी AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर AOB जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। फिर रे OC OD
OE, OC, OD and OE stands on AB at point O। यहां आप देख सकते हो OC, OD और OE ये सभी रे हैं, है ना। रे जैसा कि आप जानते हो रे में क्या होता है, ओनली वन इंड पॉइंट, है ना। एक इंड पॉइंट होते हैं और दूसरे इट इज इन्फिनेटिव, है ना, वो एक्सटेंड कर सकते हैं ओनली इन वन डायरेक्शन। तो OC, OD और OE जो है वो स्टैंड्स कर रहे हैं AB लाइन पर, कहां, O पॉइंट पर। तो दिस इज व्हाट वी हैव गिवन हियर। इसके तौर पर यहां पर एंगल जो बन रहा है आपका क्या बन रहा है, एंगल AOC, एंगल COD, एंगल DOE और एंगल EOB। Now there is no any need of construction here, so I am skipping this step here. Now you have to write to prove। हमें प्रूफ क्या करना है वो लिख रहे हैं। तो हमें प्रूफ करना है एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOE प्लस एंगल EOB is equal to 180 degree. This is what we have to prove in this theorem. ठीक है स्टूडेंट्स। Now proof। प्रूफ में क्या लिखेंगे, है ना, सपोज या कह सकते हैं लेट OC, जैसे एज गिवन ऑल्सो इन आवर क्वेश्चन, OC स्टैंड्स ऑन AB। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी मैंने इससे पहले के थ्योरम में आपको प्रूव किया था द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। द सेम आई हैव रिटन हियर। नाउ एंगल AOC प्लस, अच्छा COB इज इक्वल टू लिख सकते हैं एंगल COD प्लस एंगल DOE प्लस एंगल EOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। COB को हम क्या लिख सकते हैं, COB को हम लिख सकते हैं एंगल COD प्लस DOE प्लस EOB। द सेम थिंग व्हाट आई हैव डन हियर। मैंने यहां पर COB के जगह पर क्या प्लेस कर दिया, मैंने यहां पर प्लेस कर दिया COD प्लस DOE प्लस EOB इज इक्वल टू 180। तो ये फाइनली मैं फिर से इसको फ्रेश में लिख दे रहा हूं, AOB प्लस COD प्लस एंगल DOE प्लस एंगल EOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव इन दिस थ्योरम, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये थ्योरम कहता है कि द सम ऑफ ऑल द एंगल फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, लाइन के सेम साइड में जब भी जितने भी एंगल फॉर्म होंगे, 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी एंगल फॉर्म होंगे, उन सभी का सम क्या होगा, 180 डिग्री। आई थिंक दिस इज ऑल क्लियर टू यू ऑल स्टूडेंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट थ्योरम। नाउ मूविंग टू द थर्ड थ्योरम स्टूडेंट्स। तीसरा थ्योरम कह रहा है प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। एक पॉइंट पर, ठीक है, जैसे यहां पर आप फिगर में देख रहे हो, यहां पॉइंट क्या है O। इस पॉइंट के अराउंड में जितने भी एंगल बन रहे हैं उन सभी का सम जो होगा वो कितने के इक्वल होगा, 360 डिग्री के इक्वल में होगा। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या लिखेंगे, O इज अ पॉइंट, O इज अ पॉइंट। O जो है वो एक पॉइंट है। रेज OA, OB, OC, OD, है ना, लाई एट पॉइंट O। OA, OB, OC
और OD, ये जो रेज हैं ये कहाँ लाई कर रहे हैं, O पॉइंट पर। नाउ हेयर इज अ व्हाट वी हैव टू राइट, सबसे पहले जो प्रूफ करना है दैट वन यू हैव टू मेंशन हियर। तो यहाँ हम लोग मेंशन करेंगे एंगल AOB प्लस BOC प्लस COD प्लस DOA is equal to 360 डिग्री। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूफ हियर। अब यहां पर एक कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है। कंस्ट्रक्शन में यहां पर हम लोग क्या करेंगे, लेट प्रोड्यूस है ना BO2E, BO को हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, आगे लेकर के आएंगे कहां तक, E पॉइंट तक। ठीक है, अब आप देखोगे स्टूडेंट्स, टू प्रूफ में हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ EOB इज अ स्ट्रेट लाइन। EOB जो है वो एक क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन है तो यहां क्या हो जाएगा, एंगल EOA प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। इसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अभी जैसे मैंने सेकेंड थ्योरम में बताया था कि द एंगल्स दैट आर फॉर्मिंग ऑन अ लाइन ऑन अ सेम साइड, एक ही साइड में जितने भी एंगल बन रहे हैं उन सभी के सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो क्या लिख सकते हैं, एंगल BOC प्लस COD प्लस DOE, एंगल DOE इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। ये सेकंड इक्वेशन किस आधार पर हुआ, मैंने अभी जो थ्योरम सेकंड में पढ़ाया था थ्योरम नंबर 2 में, कि जो एंगल्स है ना लाइन पे सेम साइड में फॉर्म हो रहे हैं उन सभी एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा, और यही हमारा ये सेकंड इक्वेशन बनता है। नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो अब देखिए इसको सम करेंगे तो एंगल EOA प्लस AOB, ठीक है, प्लस BOC प्लस COD प्लस DOE इज इक्वल टू 180 प्लस 180। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एंगल EOA प्लस, इसको मैं आगे ला रहा हूँ, एंगल DOE प्लस एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब आप देखिए एंगल EOA और एंगल DOE, इन दोनों को अगर हम सम कर देते हैं, ठीक है, इन दोनों को हम सम करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल AOD प्लस एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 360 डिग्री, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव इन दिस थ्योरम। और यही चीज था जो हमें इस थ्योरम में प्रूफ करना था। इन एक पॉइंट पर है ना जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उसके अराउंड में उन सभी का एंगल का सम जो होगा वो क्या होगा, 360 डिग्री। दिस इज ऑल 3 theorems I have given today to all of you from the chapter the lines and the angles. There will be more theorems I will give to you from this chapter, but this is all for today. I hope you all will like my videos, and the most important thing is that you all should watch my videos properly till the end, so that you can gain some knowledge, you can gain some proper things that you
are going to read in this math chapter, the lines and angles. This is all for today, students. Remain healthy and fit. Thank you. Have a nice day.